अब तक आपने देखा। अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं जादू की सबसे एक्साइटिंग ट्रिक दिखाने वाली। अब होगा काली साड़ी का कमाल। जैसे ये टेबल के अंदर जाएगी तब मैं अपने सिद्धि लगाऊंगी, फिर यहाँ से ऐसे ये गायब होगी कि वापस कभी नहीं आएगी। अरे रीति कहाँ है? अरे ये तो सच में गायब हो गई। तो वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रहा है? उसे ढूंढता क्यों नहीं है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है रीति कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जिसे अच्छाई और बुराई में फर्क पता है, सच और झूठ की पहचान है, जो संस्कारी तो है लेकिन साथ में सेंसिबल भी है। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं बन गए? लाइफ हर एक को सेकंड चांस नहीं देती, और अगर मुझे सेकंड चांस मिला है तो मैं इस पर कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब आगे। तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी। सोऊंगी तो तब जब तुम मेरा हाथ छोड़ोगे। सॉरी। तुम कुछ भूल रहे हो। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। अब भी कुछ भूल गए? क्या? लाइट्स ऑफ करना। ओह सॉरी। जादू सिर्फ लोगों को डराने का हथियार था। जिस चाल को रीति ने पकड़ लिया, अब न खुद रीति मेरे जादू से डरेगी, न पुत्र परिवार। तो अब आप क्या करेंगी? विभोर का राज अभी खुल के कोई फायदा नहीं। घनश्याम और प्रभा ने उसे सालों से पाला है, उसे अपना बेटा माना है, बहुत प्यार करते हैं दोनों। अगर अभी ये राज खुल भी गया तो रोना धोना होगा, गिले शिकवे होंगे और फिर सब गले मिल जाएंगे। तो फिर आप? घर का भेदी लंका ढाए। इस घर का भेदी कौन है? वही जो सबसे कमजोर है, गरीब है, जो इस घर में रहते हुए भी इस घर का नहीं। मनभरी मासी? बिल्कुल सही, मनभरी। वो ही इस घर की सबसे कमजोर कड़ी है। दोनों बहनों का राज इसलिए इतने सालों से राज रहा क्योंकि दोनों बहनें एक हैं। अगर मनभरी और प्रभा को लड़ा दिया जाए, दोनों के दिलों में नफरत पैदा कर दी जाए, और अगर मनभरी को भड़का दिया जाए तो प्रभा से वो अपना बेटा वापस मांग ले, तो विभोर दोनों माओं के बीच फंस जाएगा। फिर खड़ा होगा धर्म संकट, मचेगा घमासान। फिर देखती हूँ पढ़ी लिखी साइंस वाली रीति पुत्र परिवार को बिखरने से कैसे बचाती है। रीति के साथ इस जंग में
जीत हमारी ही होगी, तो चिंता ना कर। जीत तो हमारी होनी ही चाहिए माँ। आखिर इस जीत की उम्मीद में ही तो मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपको इस घर में बुलाया है। अब हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। गुड मॉर्निंग। लो। गुड मॉर्निंग। तुम कब उठे? कब उठे? मैं सुबह सुबह जॉगिंग भी कर आया। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी। मुझे लगा पता नहीं कौन सा सुबह का सपना देख रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा राज छुपाने पर मजबूर हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। साथ में काजल दीदी और भैरवी जी को देखकर गुस्सा आता है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही हूं मैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, चाय बहुत अच्छी। अरे सुबह सुबह कुछ तो सोच रही हो, बताओ ना क्या सोच रही हो। कहा ना कुछ नहीं। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज से कुछ रूल्स बनाते हैं साथ रहने के। साथ रहने के रूल्स? इंटरेस्टिंग, बताओ क्या रूल्स? जैसे सारे काम एक साथ करेंगे, रात को सोने से पहले हर रोज 1 घंटा हमने दिन में क्या क्या किया इस बारे में बात करेंगे। सुबह उठ के पहली चाय साथ में पियेंगे और क्या? और एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। बात जितनी भी बड़ी हो, जितना भी बड़ा राज हो, हर एक चीज एक दूसरे से शेयर करेंगे। पिछली बार देखा ना क्या हुआ। सिर्फ मुझे गुस्सा ना चढ़े उस वजह से तुमने कुछ बातें मेरे से छुपाई। आई नो तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो बातें मुझे पता लगी, मुझे गुस्सा आया और उसके बाद सब गलत पे गलत होता गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि बात जितनी भी बड़ी हो, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, सब कुछ शेयर करेंगे। ठीक है? इस रूल की शुरुआत मैं करता हूं। हाँ, कल रात को मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने एसी का टेम्परेचर सबसे कम कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो तुम ठंड में कुक्कड़ हो रही थी, तो मैंने फिर से उसको बढ़ा दिया। फिर सारी रात ऑन ऑफ करता रहा। बट डोंट वरी, आगे से नहीं करूंगा। तुम्हारी बारी। अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहती हो, दिल में कुछ दबा के रखा हुआ है, तो सोच लो, तब तक मैं शार लेके आता हूं। ठीक है? अभी सिखाया ना नया वाला हैंडशेक। शार लेके आता हूं, तब तक सोच लेना। ओह गॉड, किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। अगर विभोर को उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देती हूँ, उसके रिश्ते घर वालों से टूटने का डर है। और अगर नहीं बताती हूँ और उसे पता चल गया तो मुझसे वो रिश्ता तोड़ देगा। अब क्या करूं मैं? सुबह की हवा का आनंद ही अलग होता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये पूरब दिशा तो ना है। इस दिशा में नाक की सीध पर
सीताराम बियानी का घर है। अच्छा अच्छा, अब समझा। सीताराम बियानी की छोरी उल्टे दिशा से मारे घर में प्रवेश करके मारे घर की शांति को भंग कर दिया है। मारे को इस दिशा में कुछ करना ही नहीं है। ओह, अब घर में किसी को गाड़ी पार्क करने की भी तमीज ना है। बेचारे पेड़ पौधों तक को ना छोड़ा, उसे भी कुचल दिया। पेड़ पौधों को कोई गिराता है। बिलासी तू किस किस का ख्याल रखेगा? जब तक बिलासी कुछ ना करेगा कुछ ना होगा। अब इस घर में जगह तक ना बची है कि बिलासी अपना योगा और कसरत ठीक से कर सके। कोई जगह ही ना है। समधी जी, जगह चिल्लाने से नहीं बनती है, जगह बनाने से बनती है। पुरानी उजड़ी चीजों को तोड़ के फिर नया बनाने से। हमारे घर में पुरानी उजड़ी चीजें कहाँ हैं? आंखों पे पट्टी लगा के आंखों को बंद करके देखेंगे तो कहाँ से दिखेगा समधी जी? मैं आपकी आंखें खोलूंगी और मैं दिखाती हूँ आपको जगह ही जगह। हाँ तो दिखाओ। इसके लिए आपको जुबान देनी पड़ेगी। दिया। जैसे कहूंगी वैसा करोगे, कोई सवाल नहीं करोगे। अब नींबू मिर्ची का हार गले में डालने को ना कहना। ना 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 समधी जी, अब तो आपके गले में लाखों करोड़ों का हार पड़ना है। अच्छा कैसे? इधर आइए बताती हूँ। क्या कौड़ी लाई हो समधन जी? हाँ, मजा आ जाएगा। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। बस समधी जी, नेक काम में देर मत कीजिएगा। ना 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 ना, समझो जैसे तवे से गरम रोटी उतरती है वैसे ही गरम गरम उतार के आता हूँ। अब देखो बिलासी का कमाल। अरे कोई है घर में? घनश्याम? हाँ, मैंने कल आपको फोन किया था। हाँ, लेकिन वो डिजाइन मैंने आपको ईमेल कर दिया था। जी अच्छा, तो आपके सेक्रेटरी को भी कर दूंगा। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो क्लाइंट से बात हुई थी, उसने बोला एक बार वो डिजाइन फाइनल कर ले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है, फिर आपसे कल मिलता हूँ, फिर कल एक बार फाइनल बात करते हैं। ओके सर। अरे अब इतना भी बिजी मत हो जाओ कि ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम ना मिले। बस एक फोन कॉल। और कोई फोन कॉल नहीं प्लीज। प्लीज प्लीज क्या, मुझे भी भूख लगी है। हाँ तो तुम ब्रेकफास्ट करो ना। अरे वाह, खुद ही रूल्स बनाते हो और खुद ही भूल जाते हो। साथ में ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया था ना। और वैसे भी ब्रेकफास्ट तो टेबल पे बड़े बड़े ठंडा हो गया, कम से कम खीर तो खा लो। लंच साथ करते हैं ना, मुझे ही पार्क स्ट्रीट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्लीज। हाँ एक मिनट। मीटिंग के लिए जा रहे और ये फाइल ही भूल गए। थैंक यू। अब एक साथ इतने सारे काम आ गए हैं, कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा ना। छूटेगा ही ना, 10 साथ थोड़ी ना है। मेरी बात मानो, एक असिस्टेंट रख लो। असिस्टेंट रखने का भी टाइम नहीं है। बाय। अरे ब्रेकफास्ट कर लो। विभोर, विभोर। हेलो माँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ 18/12 मतलब 18 दहम 180 और 18 दूनी 36 मतलब 180 और 36 मतलब 216 स्क्वायर फीट की एक दुकान। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में 6 दुकान आराम से बैठ जाएंगी। क्या बात है बिलासी, आज मन भरी की सीढ़ियां क्यों उतर रहा है? माँ जी, बिलासी को फायदा दिखे ना तो उड़ते हुए जहाज से कूद पड़े। मन भरी की सीढ़ियां के हैं।
घनश्याम, 18 बाई 12 के साइज के दुकान का किराया अंदाजन मिलता होगा? 25 से 30 हजार मान के चलो। 25 से 30,000 मतलब 6 दुकानों का 1.5 से 2 लाख का किराया मिल जाएगा। 6 दुकानें? कौन सी दुकान? है ना अपनी? अपनी? क्या दिन दहाड़े सपने देखा है बिलासी? अपनी कौन सी 5-6 दुकानें हैं जिनका 1.5 से 2 लाख किराया आएगा? है नहीं माँ जी, तो हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। सब 6 दुकानों की जगह कहाँ है आपके पास? है ना, मनभरी का घर ऊपर। बेकार में तो पड़ा होगा। सब बेकार में कहाँ पड़ा है? पर मनभरी उसका परिवार रहता है। रहता था, पर अब न रहेगा। उसके घर को गिराकर हम वहां 6 दुकानें खड़ी करेंगे। मत भूल घनश्याम, उसके घर का वो हिस्सा बाजार की ओर निकलता है। जैसे उसके घर की दीवार गिरेंगी, पगड़ी वाले पैसे लेकर दौड़ पड़ेंगे, लाइनें लग जाएंगी। सोच घनश्याम, कितना मुनाफा होगा। महीने के 1.5 और 2 लाख रुपए का फायदा होगा। है ना अच्छा आइडिया बाजी? क्या बात है बिलासी, पहली बार तूने पते की बात की है। भाई साहब, मगर अचानक हम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मनभरी और उसका परिवार जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे वो लोग? अरे कहीं पर भी जाए, अरे उनकी पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है मैंने। घनश्याम, जाकर उनको समझाकर रफा दफा करो मामले को। नहीं बिलासी, घनश्याम ठीक कह रहा है। देखो, मेघा की शादी की बात भी चल रही है। उन लोगों के लिए कुछ इंतजाम तो हमने करना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता माँ जी। उसका घर टूटेगा और वहां 6 दुकानें बनेगी। घनश्याम, तू कैसे निपटा सकता है मामले को? निपटा ले। भाई साहब, आपकी बात मुझे ठीक तो लग रही। दुकान बन जाने के बाद हमारे पास उनका किराया लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया आएगा। हाँ, हम एक काम करेंगे, हम 15 से 20 हजार रुपए में अच्छा सा मकान किराए पर लेकर मनभरी उसके परिवार को दे देंगे। वो भी आराम से रहेंगे। क्यों माँ जी? क्या हमको दे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा बिलासी। अगर तूने अपनी बात मनवानी है तो तुझे घनश्याम की बात माननी पड़ेगी। बरसों का रिश्ता है हमारा, परिवार का हिस्सा है वो हमारे। उनको हम अचानक ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है, जो करना है आप लोगों को करो। अरे अरे, आप लोग हमारे घर के सामने? समझ गई। हमारे घर के दीवारों और सीढ़ियों का रंग उतर गया है ना। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन में मैं खुद ही रंग डालूं। और ऊपर से मेघा की शादी का समय भी आने वाला है। पूरा घर भी ठीक कर दूंगी। वैसे 25-50 हजार खर्च होंगे, पर कर दूंगी। कोई आए तो ये कहे, हाँ, इनके पास कुछ हो ना हो, एक घर तो है रहने के लिए। क्या हुआ? कुछ और बात है? कुछ नहीं, जाकर अपना काम कर। बोल तो काला रंग भी दे दूं अपना मुंह काला करने के लिए। क्यों? हमारे गोरे रंग से जलन होती है क्या जीजा जी के बड़े भाई साहब, जो अपने जैसा करना चाहते हो हमारे को? ए मनभरी, तू 7 जन्म लेगी ना, तब भी मारे जैसे ना हो पाएगी। जाने दे बिलासी, मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही माँ जी, हमारी हंसी उड़ा रही है। सच बोलूंगा ना तो चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगेगी। ये पत्ती सी जो दिखा रही है ना,
अगर कड़वा सत्य बोलूंगा तो ये जो दो बड़े बड़े आंख है ना, उससे आंसू टपकने लगेंगे, टपा टपा। हाँ, सही कहा आपने। हमारे तो स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। जीजा जी के बड़े भाई साहब, अब ना आपकी धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। आप सिर्फ धमकी देते हो और कुछ नहीं। अच्छा तो सुन, जिस घर में तू रहती है। बिलासी, एक शब्द और मत बोलना। चढ़ा रही है क्योंकि तू चढ़ रहा है, और मन भरी जबरदस्ती में बात क्यों बढ़ा रही है? माफी दे दो माँ जी, चलती हूँ। रहने को घर नहीं, रवैया देखा कि हमसे बड़ा कोई नहीं। माँ जी सुन लो, मनभरी का घर टूटेगा और उसके जगह 6 दुकानें बनेंगी। घनश्याम, तू अपने ढंग से प्रभा से बात कर ले, वही मनभरी को समझा दे।